हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल्स पढ़े थे कि कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल और कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब क्या होता है कि जब हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर देते हैं तो क्या बन जाती है, हमारी इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि देखो, मान लो आपके पास एक एक्सप्रेशन इस तरह से था, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपके पास जो है इतना पोलिनोमियल था, मैंने इसे 0 के इक्वल किया तो ये क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई। इसी तरह से अगर मान लो आपके पास x प्लस 2 पॉलिनोमियल था, मैं इसे 0 के इक्वेट कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस चैप्टर में देखो हम क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि जो आपकी इक्वेशन होगी उसके अंदर दो वेरिएबल्स आपके रहेंगे। यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है। जैसे अब इसमें कैसे टाइप की इक्वेशन रहेगी कि मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो है इस चैप्टर में आप इक्वेशंस के साथ डील करेंगे। अब देखो, जैसे ये दो इक्वेशंस थी, x प्लस वाई में ये है, या और भी आपके पास जो इक्वेशंस के पेयर आएंगे, कि हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना क्या चीज़, कि जब x और y की आप वैल्यूज़ निकालते हैं तो उनकी क्या वैल्यूज़ आती हैं, कितनी वैल्यूज़ आती हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर जो है आपको पेयर में लीनियर इक्वेशन दी होंगी, आपको उन्हें सॉल्व करना है। किस तरह से दी होंगी, एक सिचुएशन इमेजिन करके चलो कि आपने क्या किया, आप जो है दो पेंसिल लेके आए, ठीक है, और आपने क्या ली, दो इरेजर ली। मान लो एक पेंसिल की कॉस्ट थी x रुपीज़ और साथ में आप क्या लेके आए, दो इरेजर लेके आए। ये जो है आपकी इरेजर की कॉस्ट थी। आपको कितने रुपए देने पड़े, 5 रुपये जो है देने पड़े। अब आप दोबारा से अपने पेंसिल इरेजर लेने के लिए गए। इस बार आपने क्या किया, आपने जो है 3 पेंसिल ली और साथ ही साथ आपने जो है कितनी इरेजर ली, 5 इरेजर ली मान लो। तो इस बार आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 11 ये देना पड़ा। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि जो पेंसिल थी और इरेजर थी उनकी क्या कॉस्ट थी, आपको निकालनी है। ये आपकी कितनी थी, एक पेंसिल की कॉस्ट थी, ये वाई आपका क्या था, एक इरेजर की कॉस्ट थी। अब देखिए, आपके पास ये दो इक्वेशंस हो गई। आप एक्स वाई की वैल्यूज़ यहाँ से कैसे निकाल लेंगे, इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी, कि इसको सॉल्व करें कैसे। इस चैप्टर में ना आपके पास बहुत सारे मेथड्स आएंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास क्या है, ग्राफिकल मेथड है इन इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि द हेल्प ऑफ अ ग्राफ हम जो है इन इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, वो मेथड पढ़ने से पहले आपको कुछ एक चीज़ें आनी चाहिए। वो देखो क्या है कि मान लो आपको जो है दो इक्वेशंस दे रखी हैं, किस फॉर्म में दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो आपको दे रखी है ये, एक इक्वेशन आपको दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको ना ये दो इक्वेशंस दे रखी है, जैसे ये दो इक्वेशन दे रखी थी इसी तरह से ये दो इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पर जो है आप इनके सॉल्यूशन किस तरह से निकालोगे। देखो, पहली बात तो ये कि हमें क्या करना है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, जो इस तरह से ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, आपको क्या करना है, उनका रेशियो निकालना है। आप a1/a2 निकाल के देखोगे आपके पास क्या आएगा, आप b1/b2 निकाल के देखोगे आपके पास क्या आएगा, आप c1/c2 निकाल के देखोगे आपके पास क्या आएगा। ये तीन रेशियो निकालने, अब देखिए ये तीन रेशियो निकालने के बाद ना आपके पास तीन केस बनते हैं। क्या क्या होता है, फर्स्ट तो देखो क्या है कि a1/a2 है नॉट इक्वल टू b1/b2 है, कि ये दोनों इक्वल नहीं है। उसके बाद आपके पास क्या है कि यहाँ पर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये आपका इक्वल है c1/c2 के। एक और आपका केस ऐसे बन जाता है कि पहले दो तो आपके पास इक्वल है, लेकिन तीसरे वाला जो है इनके इक्वल नहीं है, c1/c2 ये आपके इक्वल नहीं है। ये तीन केस बन जाते हैं। इन तीन केस का देखो क्या यूज़ होता है, कि ये चीज़ मैं क्यों आपको बता रही हूँ।
आपको कोई भी दो इक्वेशन दे दी कि इन इक्वेशन को सॉल्व करो, अब आप डायरेक्ट सॉल्व करने में लग गए, आपका आंसर नहीं आ रहा, आप ये सोचेंगे कि हाँ हमारे तो मेथड सॉल्व ही नहीं हो रहा है, क्या हम गलत कर रहे हैं। तो देखो, जो हम ये चीज़ पढ़ते हैं ना, ये हम किस लिए पढ़ते हैं कि ताकि हमें पता चल जाए कि जो इक्वेशन हमें दे रखी है क्या उन इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलेंगे भी। इनकी हेल्प से जो है आप वो चीज़ बताएंगे। अब जैसे मैंने ये आपको कंडीशन दे दी, क्या इस कंडीशन के सॉल्यूशन निकलेंगे, क्या यहाँ x की वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। अब वो कैसे पता चलता है, वो हमें जो है इस चीज़ से ही पता चलता है। देखो, जब फर्स्ट आपके पास केस बनता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, कि इसके कोफिशिएंट्स हमने देखने हैं, कोफिशिएंट्स का जो है रेशियो करना है, वो चेक करना है वो इक्वल है नहीं है। तो ये चीज़ देखने के बाद देखो, फर्स्ट केस आपके पास ये कि अब अगर ये कंडीशन आती है तो आपके पास वहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो भी क्या होगा, 1, कि मतलब एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी। अगर आपके पास क्या होता है, ये तीनों रेशो जो है सेम आ जाती है, तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हुआ कि x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो कि आपकी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। थर्ड में देखो, जब आपके पास ये कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, आपका कोई भी सॉल्यूशन जो है नहीं होता है, कि मतलब जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना, उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, वहाँ पर x और y की जो है कोई वैल्यूज ही नहीं आएंगी आपके पास। और देखो, जब आप इन लाइंस को जो है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट वाले केस में तो आपके पास कैसी लाइन बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है। सेकंड केस में आपके पास कैसी लाइन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है। और थर्ड में कैसी लाइन बनती है, पैरेलल लाइन बनती है। देखो कैसे, कि आपको दो इक्वेशन दे रखी थी, आपने जो है ग्राफ पर उसको बनाया। आपके पास जो ये तीन जैसे हमने कंडीशंस बनाई है, हम ये किस तरह से क्या करेंगे, मान लो फर्स्ट में आपको कि इस तरह से कोई लाइन दे रखी थी, फर्स्ट लाइन आपकी इस तरह से बनी, सेकंड आपकी इस तरह से बनी, ये दोनों जो है एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि इसका जो है क्या है, एक सॉल्यूशन है। इसी तरह से मान लो कि आपने ग्राफ पे लाइंस को जब आपने रिप्रेजेंट किया तो वो इस तरह से बन रही है। ये लाइंस कैसी होती है, पैरेलल होती है, ये कहीं पर भी एक दूसरे को आके मिलेंगी नहीं, तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे उस इक्वेशन के। और ऐसे ही जो आपका थर्ड केस है, यहाँ पर आपने की जो है अपनी एक इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करके देखी तो वो ये आई, आपने सेकंड इक्वेशन की जब लाइन ड्रॉ की ना तो वो भी जो है इसी के ऊपर आई, मतलब कि जो दोनों लाइन्स है आपकी क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी x और y की जो है इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है आपके पास क्वेश्चंस है कि जिनमें आपको जो है ग्राफिकली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के दिखाना है। यहाँ से हम सीखेंगे कि कैसे ग्राफिकली आप इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 पार्टिसिपेटेड इन मैथमेटिक्स क्विज, कि क्लास 10th के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया। ओके, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से कितना है, 4 एक्स्ट्रा है, तो आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, कि कितने लड़कों ने कितनी लड़कियों ने जो है उस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया, आपको ये बताना है। अब देखो, यहाँ से आप लीनियर इक्वेशंस कैसे बनाओगे, आपको 2 वेरिएबल के अंदर जो है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो आप इसको कैसे करोगे, देखो आप लेट कर लो यहाँ से कि नंबर ऑफ बॉयज़ तो कितने हैं, x है, और सिमिलरली जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी है आपके पास, y है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब कि जब आप ये x और y को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 आ जाएगा। इसके अलावा देखो, आपको जो है क्या कहा हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, कि जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ से कितना एक्स्ट्रा है, 4 मोर, ये चीज़ आपने लिख दी। इससे देखो ये इक्वेशन आपकी बना लो कि x माइनस वाई, 4 को जो आप उधर ले जाओ क्या हो गया, ये -4 आपके पास हो गया। देखो, इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दो, इसे आप दो सेकेंड इक्वेशन नाम। अब आपने क्या करना है, आपने दोनों की जो है x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे करोगे, देखो मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है हम टेबल बनाएंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि एक बार आप x को जो है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 0 पुट करो। देखो, जब आप x को
0 पुट करते हो तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ ये बचेगा, यानी कि y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 10 के इक्वल आएगी आपकी। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। इसी तरह से अगर आप y को 0 लेकर चलो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10 आ जाएगी। और अगर मान लो मैं x को 5 पुट कर दूँ, यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी तो y क्या आएगा, 10 माइनस आप 5 कर देंगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो है हमने इस तरह से ये टेबल बना ली। सिमिलरली जो है आप सेकेंड इक्वेशन के लिए भी जो है ऐसे ही आप टेबल बना सकते हो कि हमने इस तरह से लिखा, यहाँ पर x की y की वैल्यूज़ और यहाँ पर जो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब देखो जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगी y की वैल्यू आएगी मेरे पास 5। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करूँगी y की वैल्यू आएगी मेरे पास 6। इसी तरह से जब मैं x की वैल्यू को जो है यहाँ पर 3 पुट करूँगी तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 7 आ जाएगी हमारे पास यहाँ। अब दोनों इक्वेशंस के लिए आपने इस तरह से टेबल बना ली। आपको क्या करना है, अब इस टेबल को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखो आप ये अपना बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ पर करेंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक रफ आइडिया दे दूंगी कि हाँ इस तरह से आपका बन जाएगा, क्योंकि इसमें हम एग्जैक्ट जैसे डायमेंशंस नहीं लिख पाएंगे ना प्रॉपर। तो ये है जैसे आपका 0 1 2 3 4, ये आपकी x एक्सिस थी, इधर आपकी y एक्सिस थी। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर 1 2 3 4 लिखना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर 2 के जो है मल्टीपल्स लिखना चाहें आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे आप जो है करना चाहें इसमें कि 2 के मल्टीपल्स लिखना चाहते हैं, 5 के मल्टीपल्स लिखना चाहते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। मान लो कि हम यहाँ पर 2 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है आपके पास ये यहाँ पर। तो देखो अब आपने क्या करना है, ग्राफ अपना बना लिया। ये जो पॉइंट्स है आपको अपने इस ग्राफ पर लगानी है। देखो बस फर्स्ट हम इस इक्वेशन करते हैं। यहाँ क्या है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10 है आपके पास। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10, कौन सा पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट आएगा। अगला x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 0। देखो यहाँ पर वही है कि ग्राफ में जो है हमारा छोटा पड़ रहा है, हम क्या कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर 2 4 6 8 और यहाँ पर जो है 10 कर लेते हैं। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी एक्स वाई की वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही है, उस तरह से जो आप अपना ग्राफ बना लोगे। अब ये चीज़ होगी। दूसरा यहाँ पे हमें क्या करना था, एक्स की वैल्यू 10 वाई की वैल्यू 0। चलो जी ये हो गया। फिर क्या है आपके पास, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 5 5 है, यानी कि यहाँ पर जो है कुछ मिड का पॉइंट आएगा। यहाँ ये आपका पॉइंट यहाँ आ गया। तो अब आपने क्या कर देना है, अपनी इस लाइन को जो है ज्वाइन कर देना है। ये तो आपकी बन गई पहली लाइन, जो कि किसे रिप्रेजेंट कर रही थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 को कर रही थी। ऐसे ही आप जो है नेक्स्ट भी बना लेंगे कि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, ये वाली लाइन जो आप ड्रॉ कर लेंगे। देखो पॉइंट्स लगा दिए, अगली वाली के इन्हें आप ज्वाइन करेंगे, इस तरह से आपकी सेकंड लाइन बन जाएगी। इसका आप नाम लिख दो, या ये वाली लिख दो या ये लिख दो, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। मान लो मैं यही लिख देती हूँ नीचे वाली कि ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 को जो है रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका पॉइंट क्या बनेगा, 3,7 बनेगा। देखिए ये आपका क्या आ गया, इन इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया कि यहाँ पर x की ये x कोऑर्डिनेट तो x की वैल्यू देगा, y कोऑर्डिनेट आपको y की वैल्यू देगा। मतलब x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 3, y की वैल्यू आ गई 7। दैट मीन्स कि जो बॉयज़ थे वो कितने थे, 3, और जो गर्ल्स थी वो कितनी थी, 7 थी। देखो इसी तरह से जो आपके इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, वहाँ पर आप यूं ही कंडीशन बनाएंगे अपनी। उसमें क्रिकेट बैट्स एंड क्रिकेट बॉल्स का है, एक का प्राइस लेट कर लेना x है, दूसरे का प्राइस आप लेट कर लेंगे y है। आप अपनी इक्वेशंस बना देंगे। इसी तरह से आपको उनकी टेबल बनानी है और अपनी उस इक्वेशन को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद जिन भी पॉइंट्स पर जो है वो कट करेंगे, वो आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपको जो है इक्वेशन के पेयर दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि वो किस टाइप की लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, कैसी होंगी। क्या करेंगे आप, इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, a1 a2, उनका जो है आप रेशियो निकाल के देखोगे। देखो a1 बाय a2 आएगा 5/7 आपका, फिर उसके बाद b1 बाय b2 आएगा -4/6 यानी कि -2/3,
और जो आपका C1/C2 है यहाँ पर वो क्या आएगा 8 बाय में माइनस का 9। ये यहाँ पर लगा लो आप साइन या यहाँ पर लगा लो, एक ही बात है। अब देखो यहाँ से आप क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो आपका A1/A2 है ये आपका नॉट इक्वल टू B1/B2, कि हमारी जो है पहली ही दो वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही हैं। तो ये आपकी कंडीशन किसकी थी? इंटरसेक्टिंग लाइन की थी। यानी कि ये जो आपको पेयर दे रखा है इक्वेशन का, ये किन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से जो है आप अगले वाला क्वेश्चन देखो, ये आपको दो इक्वेशंस दे रखी है, आपको कोफिशिएंट्स की जो है रेशियो निकालनी है। A1/A2 क्या आएगा 9/18, 1/2 आपके पास। B1/B2 आपके पास क्या आएगा 3/6, यानी कि ये भी 1/2 आपके पास आएगा। C1/C2 जब आप निकालोगे 12/24, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारी तीनों रेशोज हैं वो तीनों क्या है इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप कि A1/A2 किसके इक्वल है? B1/B2 के। और ये किसके इक्वल है? C1/C2 के। कंडीशन आपकी किसकी थी? कोइंसिडेंट लाइन की थी। आगे ना नेक्स्ट आपको थर्ड क्वेश्चन में यही चीज़ सेम पूछ रखी है कि उसमें बस फ़र्क कितना है कि उन्होंने क्या बोल दिया कि आपको ये बताना है कि वो जो लाइन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जब आपके जो इक्वेशंस है उनका सोल्यूशन आता है तब तो आप उन्हें बोलते हो कंसिस्टेंट, और जब उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं आता तो उन्हें आप क्या बोलते हो? इनकंसिस्टेंट बोलते हो। यानी कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन वाले जब हमारे पास केस बनते हैं तो इन दोनों को तो आप क्या बोलते हो? कंसिस्टेंट बोलते हो। और जब आपके पास पैरेलल लाइन का केस आ जाता है तो उसको आप क्या बोलोगे? इनकंसिस्टेंट बोलोगे। तो इससे जो आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में भी सिमिलरली यही चीज़ है आपके पास कि पहले बताना है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन जो आपको ग्राफिकली करना है। ग्राफिकली आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया ही कि हम किस तरह से कर सकते हैं। देखो जब कंसिस्टेंट जो इक्वेशंस आएंगी उन्हीं के जो है आपके ग्राफिकली सोल्यूशन जो है वहाँ पर निकलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter then its width is 36 मीटर, कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ क्या है 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, उसके जब आप पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 36 आएगा। देखो क्या चीज़ें कही हैं, किस तरह से आप जो है अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप जो है लेट करके चलो कि यहाँ पर आपको लेंथ कितनी दे रखी है x सेंटीमीटर आपको दे रखी है, और आपको विड्थ क्या दे रखी है y सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या बोला कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जो x आपके पास, क्या आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दी है कि लेंथ जो है वो विड्थ से कितनी ज़्यादा है 4 मीटर। ये तो हमारी बन गई फर्स्ट कंडीशन। अब देखो इन्होंने जो शुरू में बोला था कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, कि जब आप एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 36 आएगा। देखो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का या रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। इसका हाफ करोगे यानी कि इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास किसके इक्वल आएगा 36 के इक्वल आएगा। ये तो कैंसिल हो गया। लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ क्या थी x थी, ब्रेड्थ क्या थी या ब्रेड्थ आपकी क्या थी y थी, यानी कि x प्लस वाई आपके पास किसके इक्वल आ गया 36 के इक्वल आ गया। अब देखो आपके पास यहाँ पर ना चॉइस है कि आप जो है इसको जो है ग्राफिकली अपना सॉल्व आराम से कर सकते हो। कैसे कि एक तो जो है अपनी इस वाली इक्वेशन के लिए जो है आप टेबल बना लेंगे, एक्स वाई की वैल्यूज जो है अपनी तरफ से देख लेंगे जो भी आपको ठीक लगती है। इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट, इस इक्वेशन को नाम हमने दे दिया सेकंड। एक टेबल जो है हम इसके लिए बना लेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज आप अपनी मर्जी से ले लेंगे यहाँ पर, और फिर जो है उसको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट आप कर देंगे अपनी इक्वेशंस को। जहाँ पर भी वो आपकी कट करेंगी एक्स वाई कोऑर्डिनेट को आप देख लेना, वो आपका क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगी आपके पास और आपकी विड्थ आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए आपके पास जो है 6th क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि आपको जो है एक इक्वेशन दे रखी है, आपको जो है
और इक्वेशंस बनानी है सच दैट कि जो आपके पास पेयर बनेगा एक बार तो वो इंटरसेक्टिंग बने, एक बार पैरेलल बने और एक बार जो है कोइंसिडेंट बने। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी मर्जी से जो है यहाँ पर इक्वेशंस बना देनी है। अब देखो कोइंसिडेंट को का तो मतलब क्या होगा कि जब आप रेशियोज करेंगे उनके कोफिशिएंट की सब सेम आएंगी। क्या करो, इसी के ही जो है यहाँ पर आगे, जैसे ये 2 था, हमने क्या लिख दिया 4x लिख दिया, 3 का डबल हमने कर दिया 6x और इधर 8 का हमने डबल क्या कर दिया 16। कि जैसे जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे 2/4 करोगे 1/2 आपके पास आएगा, 3/6 करेंगे तो वो भी 1/2 आएगा और -8/-16 करोगे तो वो भी आपके पास 1/2 आएगा। तीनों जो है हमारे सेम आ गए, तो ये और ये आपके क्या बन गए, कोइंसिडेंट लाइन के पेयर बन गए। इसी तरह से इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, यहाँ पर आप बना सकते हो। अब देखिए आपके पास 7th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, कि आपको जो है इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, कि ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं आपको उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं, वो ट्राइंगल कैसे बन रहा है, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, जो कि इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से बना है। और उसके बाद आपको ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी करके दिखाना है। देखो क्या चीज़ है, फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, यहाँ से जो है अपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। देखो x की वैल्यू y की वैल्यू, देखो जब मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगी y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 1 आएगी। जब मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूंगी तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी -1 आएगी। इसी तरह से जो है आप सेकेंड जो अपनी इक्वेशन है वो लिख दो। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, कि ये जो यहाँ पर माइनस का था मैं उसे राइट साइड लेके ये प्लस का 12 हो गया। देखो इसके लिए भी जो है आप अपनी एक इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पर वैल्यूज रख दो, x की वैल्यू रख दी हमने, y की वैल्यू रख दी। अब x की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो ये मेरे को y की वैल्यू क्या देगा 6 देगा। सिमिलरली जब मैं y की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आएगी 4 आएगी। यानी कि इन दोनों इक्वेशन से आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपने क्या करना है, सेम अपना जो है आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है 6 तक जा रही है। अपने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स शुरू कर दीजिए आप प्लॉट करना, 1 2 3 4 5 कि मान लो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। y एक्सेस है, x एक्सेस है, x के लिख देते हैं ऐसे, 1 है 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर ना एक नेगेटिव कोऑर्डिनेट भी आ रहा है x का, तो यहाँ पर आपको y के भी नेगेटिव लगाने पड़ेंगे। ये x का -1 -2 -3, इधर y वाले भी आप जो है लगा दीजिए इस तरह से। ये आपका x नेगेटिव का था, ये आपका नेगेटिव का y था। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को जो है इस पर प्लॉट करना है। फर्स्ट देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। फिर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। यानी कि इधर से आपके पास कुछ इस तरह से जो है ये लाइन जाए। नेक्स्ट आप देखो कि इसे रिप्रेजेंट करना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट। अगला वाला देखिए, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। देखो इस तरह से जो है आपने इन्हें ज्वाइन कर दिया। लगभग किस पॉइंट पर कट करेंगे, आपके 2,3 पॉइंट पर कट करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने क्या बोला था कि एक जो है एक्स एक्सिस भी है आपके पास, और एक्स एक्सिस की हेल्प से जो आपका यहाँ पर ट्राइंगल बनता है वो बनाना है। देखो एक्स एक्सिस ये है आपके पास, ये थे, तो ये एक कौन सा आपका ट्राइंगल पोर्शन बन गया, ये वाला ट्राइंगल पोर्शन बन गया, कि इसको आपने यहाँ पर शेड करके बता दिया। और इन्होंने क्या बोला था कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो एक कोऑर्डिनेट तो आपके पास होगा ये 2,3, एक कोऑर्डिनेट होगा आपके पास ये 4,0 और एक ये बनेगा आपके पास -1,0। इन्हें देखो जब आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका और अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगा कि यहाँ पर थोड़ी हमारी लाइंस अगर स्ट्रेट नहीं है या जो भी है तो आपका जो है ग्राफिकली अच्छे से हो जाएगा। तो इसके साथ जो है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको कोई भी डाउट है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।